तो हम लोग अध्याय 8 पर हैं। हमने आपको बताया कि भाग 2 भक्ति योग में 6 अध्याय हैं। पहला 7वां अध्याय हम कर चुके हैं भगवत ज्ञान, 8वें हम कर रहे हैं भगवत प्राप्ति, फिर है परम गुह्य ज्ञान, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विराट रूप और भक्ति योग। तो इस 8वें अध्याय में 28 श्लोक हैं और हमने इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट 4 सेक्शंस हमारे हो गए हैं और उसके बाद फर्स्ट 4 में हम देखा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्योंकि अर्जुन पूछते हैं ब्रह्म के बारे में, आदि भूत, आदि यज्ञ, आदि देव, ये सब क्या होते हैं, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। और फिर 5 से 8 में हमने देखा था कि अगर मृत्यु के समय हम अगर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमारा गंतव्य क्या होगा। 9 से 13 में हमने पिछली बार देखा था कि योग मिश्र भक्ति द्वारा हम कृष्ण भगवान का कैसे स्मरण कर सकते हैं और फिर शुद्ध भक्ति द्वारा कैसे हम कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि भगवान ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना की है और इस तुलना के आधार पर हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें ये जानना होगा कि ये भौतिक जगत नश्वर है और आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। तो हमें जो चीज नश्वर है, अशाश्वत है, उससे बाहर आना होगा और आध्यात्मिक जगत की तरफ हमें अपना झुकाव बढ़ाना होगा। और फिर अंत में भगवान कहते हैं कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की कैसे सर्वश्रेष्ठता है। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण के स्मरण में हमने देखा था कि भगवान ने बताया था कि हम भगवान को कैसे याद रख सकते हैं। भगवान को याद कर सकते हैं कि भगवान सर्वोच्च व्यक्ति है, न कि कोई निराकार। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट है, सब चीज के नियंत्रक हैं। वह सबसे छोटे से छोटे हो सकते हैं क्योंकि वह किसी अणु में भी अपने आप को मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर अणु में व्याप्त है। और फिर वह हर चीज के रख रखाव करता है, मेंटेनर है और वह अकल्पनीय है, हमारी कल्पना से बाहर है क्योंकि हम इन इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान इस भौतिक जगत से परे है, अकल्पनीय। फिर हमने देखा था कि सत्य चक्र योग में क्या होता है। सत्य चक्र योग में हमने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं और जो योगी होते हैं वे अपने योग सिद्धि से क्या करते हैं, जो निचले चक्र से प्राण वायु को ऊपरी चक्र तक ले आने का अभ्यास करते हैं और जब इसमें मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अंत में मृत्यु के समय वे अपने प्राण वायु को भौं के बीच स्थिर कर लेते हैं और भगवान को याद करते हुए वह अपना शरीर त्याग देते हैं। तो उससे वह निश्चित करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार इस सत्यचक्र योग की इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि बेसिकली हमें चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ओमकार का जप करना चाहिए, वेदों का ज्ञान हमें होना चाहिए और फिर अनासक्त रूप से हमें संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए और सभी इंद्रियों से अपने आप को हटाना पड़ता है ना। तो इंद्रियों से इंद्रियों को हटाना होगा, मन को मन को हृदय की तरफ डायरेक्ट करना पड़ेगा, परमात्मा की तरफ लगाना पड़ेगा, फिर प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करना होगा और फिर भगवान की शरण लेते हुए, भगवान को याद करते हुए हमें ये शरीर छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से ये सप्त चक्र योग हमने डिस्कस किया था और इसमें भगवान ने ये कहा कि अगर इस प्रकार कोई ओमकार का उच्चारण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक योगों को जाता है। इसका गंतव्य या तो ब्रह्म ज्योति रहेगा या फिर वह किसी आध्यात्मिक जगत में किसी वैकुंठ लोक में जा सकता है अगर उसने क्योंकि भक्ति को इसमें सम्मिलित किया है। ये प्योर अष्टांग योगा नहीं, इसमें अष्टांग योगी जो है ना उसमें भक्ति की मात्रा 50% से ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वह वैकुंठ लोक तक जा सके और शांत रस में भगवान के साथ संबंध बना सके। लेकिन हमने ये भी बताया था आपको कि इस विधि से वह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब जो और रस हैं जैसे कि माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, ये उनको प्राप्त नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ शुद्ध भक्त को ही प्राप्ति होती है। जो योग मिश्र भक्त है वह वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं और शांत रस तक उनको
प्राप्ति हो सकती है। तो ये उनका गंतव्य है। या जो सिर्फ योगी रहते हैं और जिनमें भक्ति की कमी है, वह ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने योग मिश्र भक्ति के बारे में पिछले सप्ताह पढ़ा था। इसके अलावा हमने देखा था कि भगवान ने 3 श्लोक बताए थे शुद्ध भक्ति के, कि शुद्ध भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को कैसे स्मरण कर सकते हैं। तो पहले तो जो 14 नंबर श्लोक था, उसमें भगवान ने क्या कहा था, अनन्य चेता सततम, है ना, अनन्य चेता सततम, क्या था, अनन्य चेता सततम तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगी ने, जो मुझसे जुड़ा हुआ है और अनन्य भाव से नित्य हमेशा मुझे याद करता रहता है, उसे मुझे प्राप्त करना बड़ा आसान है। तस्य हम सुलभ पार्थ, उसको मैं बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ। और फिर भगवान ने कंपेयर किया था कि जो भगवान को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी महान आत्मा इस दुखालय में, इस भौतिक संसार में वापस नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली। तो हमने आपको बताया था कि इस अस्थायी दुखी दुनिया को एक अस्पताल से कंपेयर किया था, है ना। अस्पताल में जैसे एक रोगी आता है, वैसे ही हम लोग को भी एक रोग हो गया है। वो रोग क्या है कि हम अपने आप को इस शरीर से पहचान रहे हैं, ना कि आत्मा के रूप में। तो उस रोग को ठीक करने के लिए हमें गुरु और शास्त्र की आवश्यकता होती है, और गुरु और शास्त्र क्या करते हैं, हमें इस रोग से बचाते हैं और हमें ये मार्ग दिखाते हैं जिससे कि हम बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकें। तो शुद्ध भक्तों के लिए कोई भी वापस जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फिर बताते हैं कि पुनर्जन्म के लिए ये अपवाद है। क्या अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है, कि ब्रह्मलोक से लेके निचले लोकों तक, है ना, सब जगह बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। लेकिन भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो मेरे निवास को, परम धाम को प्राप्त करेगा, उसका पुनर्जन्म फिर कभी नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि शुद्ध भक्ति द्वारा अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं नित्य, नित्य मतलब हमेशा, बिना किसी विचलन के, तो हमें भगवान का धाम प्राप्त होता है और हमें वापस कभी भी इस अस्थायी दुखी दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो इस सेक्शन का ये सार। तो पिछले सेक्शन से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेक्शन में हम आगे बढ़े। तो बेसिक इसमें यही था, डिफरेंस था कि एक योग मिश्र भक्त है और एक शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त। तो शुद्ध भक्त और अनन्य भक्ति से हमें परम धाम की प्राप्ति होती है, मतलब गोलोक वृंदावन की धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ हम भगवान के साथ सखा रूप में या फिर हम वात्सल्य रूप में या माधुर्य रूप में भगवान के साथ रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन योग मिश्र भक्ति से क्या होता है, हम शांत रस में रहते हैं और हम वैकुंठ लोक तक पहुंच पाते हैं, और कभी कभी हम ब्रह्म ज्योति तक ही रह पाते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो आज का सेक्शन क्या है, दीदी एक सेकंड, ये पूछना चाह रही थी कि हमारे शरीर में कितने चक्र हैं, 6 या 7? एक्चुअली जो इसमें परपोर्ट में, प्रभुपाद की परपोर्ट में लिखा है वहाँ 6 है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेट पढ़ते हैं तो इसमें 7 चक्र योग लिखा हुआ है। और हमने और भी डिवोटीज के लेक्चर पढ़े और इसमें गूगल करने की कोशिश करी, तो उसमें 7 चक्र बताए हैं। और 7वें चक्र एक्चुअली क्या कहा गया कि जहाँ से शरीर निकल रहा है टॉप पे, मतलब सिर पे, उस चक्र को 7वां चक्र बता दिया गया। वो वैसे जो बॉडी में है वो 6 है, नीचे से लेके ऊपर, है ना। तो 7वां चक्र वो टॉप है जिससे शरीर छोड़ देते हैं योगी। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और स्पष्ट करने के लिए हम आपको याद दिलाते हैं कि मतलब अर्जुन ने इस 6वें अध्याय में जब भगवान ने अष्टांग योग की विधि समझाई थी, तो अर्जुन क्या कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदिष्ट। कि इस मन को कंट्रोल किए बिना योग नहीं पॉसिबल। किसी प्रकार के भी योग में हमें मन को तो कंट्रोल में करना ही पड़ता है। तो अर्जुन कहते हैं कि मन तो बड़ा अचंचल है, हटीला है, बलवान है, इसको कंट्रोल करना तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे वायु से भी अधिक कंट्रोल करना से लगता है। तो इसीलिए भगवान ने भी यहाँ पे योग मिश्र भक्ति से बेटर बताया है शुद्ध भक्ति। भगवान ने इस चैप्टर में भी यही कहा था अर्जुन को कि जो सबसे उच्चतम योगी है वह भक्ति योगी है। योगी नाम अपि सर्वेषां आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तम हो मता। तो इसमें भी भगवान ने ये बताया था कि एक भक्त ही सबसे बड़ा योगी है, जो मेरे से हमेशा युक्त रहता है। तो
इस चैप्टर में भी भगवान ने योग में को भक्त से कंपेयर किया है, और 6 चैप्टर में भी यही फाइनल रिजल्ट निकाला था कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि भगवान एक और पहलू लेके आते हैं। क्या पहलू लेके आते हैं? वह अब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना कर, और ये तुलना करके भगवान क्या स्थापित करना चाहते हैं कि जब हमें पता चल जाएगा कि ये भौतिक जगत नश्वर है और यहाँ पर हर एक चीज टेम्पररी है, मतलब अशाश्वत है, आज है कल नहीं है, तो हम इस भौतिक जगत से अपने आप को आध्यात्मिक जगत की तरफ मोड़ेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि वो आध्यात्मिक जगत इतना सुंदर है और वहां पर हर एक चीज शाश्वत है, हमेशा रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो हम फिर इस टेम्पररी भौतिक दुनिया की चकाचौंध से अपने आप को बचा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो यही इस वाले सेक्शन का मेन हमको उपदेश है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? श्लोक भी पढ़ सकते हैं अगर आप कोशिश कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। सहस्त्र युगुन प्रयता मार्त्य ब्रह्मणा पिंतु रात्रि युक्त सरतंता तेह रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनाता है और इतने ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रतम ते रात्रा विधु जन। तो इसमें ये बताया गया है कि हम लोग सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 युग होते हैं आप बताएंगे कोई? हरे कृष्णा। हाँ जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ जी, तो ये 4 युग होते हैं। अब ऐसे 4 युग जब 1000 बार रिपीट हो जाते हैं, 1000 बार रिपीट हो जाते हैं, है ना, 4 युग की साइकिल, तो उसको हम कहते हैं 1000 युग चक्र, या फिर हम कह सकते हैं कि 1000 दिव्य युग, क्योंकि एक युग चक्र को हम दिव्य युग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब 1000 बार ये पूरी साइकिल रिपीट हो जाती है चारों युगों की, तो वह सब मिलके ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। एक दिन का मतलब यहाँ पर 12 घंटे से है, और इतने ही 1000 युग चक्र मिलके ब्रह्मा की एक रात बनती है। ठीक है, तो ये 12 घंटे भगवान के 1000 युग चक्र है। तो इसके हिसाब से भगवान ये ब्रह्मा जी की हमको एज कैलकुलेट करना बताया है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने। तो आपको ये पिक्चर हम दिखाते हैं, इसमें रफली ब्रह्मा जी की जो लाइफ है वो कैलकुलेट। ठीक है, तो नीचे आप देख रहे हैं 4 युग बताए गए हैं, कलयुग की इतनी अवधि होती है, और जो ये अवधि है ये हमारे मतलब ह्यूमन ईयर्स के अकॉर्डिंग है, मानव जीवन के हिसाब से, कि इतने लंबा मानव जीवन होगा तो एक कलयुग होगा, इतना लंबा मानव जीवन द्वापर युग, फिर इसके 3 टाइम्स होगा तो त्रेता युग, और कलयुग के 4 टाइम्स हो जाएगा तो वह सत्ययुग। तो इतने सारे ईयर्स को जब हम ऐड करते हैं चारों युगों को, तो वो आ जाता है 4.32 मिलियन ईयर्स। ठीक है ना, अब 4.32 मिलियन ईयर्स एक दिव्य युग या एक युग चक्र हुआ। ठीक है, ऐसे अगर हम 71 दिव्य युग मानते हैं तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो इतने ईयर्स आएंगे, और उसको एक मनवंतर कहते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में मतलब 12 घंटे में ऐसे 14 मनवंतर आते हैं, और हर मनवंतर के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं संध्या। ऐसी 15 संध्या होती है, तो 14 मनवंतर और 15 संध्या मिलके ब्रह्मा के 12 घंटे बनाते हैं। और उनकी जो रात्रि होती है वो भी इतनी लंबी होती है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 4.32 बिलियन, नीचे मिलियन था यहाँ पे बिलियन हो गया, तो 4.32 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, और 4.32 बिलियन ईयर्स ही ब्रह्मा जी की 12 घंटे रात के हैं। तो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें तो ब्रह्मा जी की जो उम्र आती है, उम्र कहते कहते उनके 100 साल है, तो एक दिन इतना बड़ा है, एक साल में 360 दिन होते हैं, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो उनके 100 साल होंगे 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो इतनी बड़ी उनकी लाइफ स्पैन है। तो यहाँ पर
एक्चुअली हमें इतना डिटेल में कैलकुलेशन में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ब्रह्मा जी इतने ट्रिलियन ईयर्स ह्यूमन के बराबर जिंदा रहते हैं। मतलब जिंदा रहते हैं मतलब वो अपना कार्यक्रम करते हैं, और उसके बाद में नया ब्रह्मा जी होते हैं। जब नया युग चालू होगा तो नए ब्रह्मा जी बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी एक पोस्ट होती है जो इतने सालों तक रहती है ना। और ऐसा माना गया है कि अभी जो ब्रह्मा जी का, जो अभी हम जिस युग में हैं, कलयुग में, वहां ब्रह्मा जी का 51th ईयर चल रहा है। अभी उनको 49 ईयर्स और रह गया, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है ऐसा। तो अब कृष्ण भगवान को ये ब्रह्मा जी का दिन बताने की क्या जरूरत है? क्यों बता रहे हैं? आप बोल सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में क्यों बता रहे हैं? कोई सोच सकता है क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मा के युग में जाता है उसको इतने समय तक वहां रहते हैं वहां पर उस आत्मा को। हाँ, इसका ये है कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा भुवना लोक, मतलब ब्रह्म लोक से लेके निचले युग तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। ब्रह्मा जी इतने लंबे समय तक रह सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है ना। कितना विचित्र है उनकी लाइफ हमारी लाइफ के कंपैरिजन। फिर भी उनकी भी मृत्यु होती है, मतलब जब वो 100 साल पूरे कर जाते हैं तो ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, और क्या होता है, सब चीज महाविष्णु में फिर से एंटर हो जाती है। महाविष्णु से उत्पन्न हो रहे हैं सारे जगत ब्रह्मांड, है ना। और हर एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा बन जाते हैं। तो जैसे जैसे महाविष्णु सांस लेते हैं, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वह फिर से सांस को बाहर निकालते हैं तो सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। तो और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी होते हैं। जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें 4 सिर वाले ब्रह्मा जी, जो दूसरा ब्रह्मांड हो सकता है वहां पे 1000 सिर वाले ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, 8 सिर वाले ब्रह्मा जी हो सकते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी होते हैं। अब हमारे जो ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो 100 साल तक जिंदा रहे। उसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि महाविष्णु में फिर से एंटर हो जाती है, और फिर जब फिर से सांस लेते हैं तो फिर से हमारा जीवन प्रारंभ होता है सबका। ब्रह्मा जी फिर क्रिएट करेंगे, सब कुछ होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे हम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए अपने पुण्य से, तो कहते हैं ना कि तुमको स्वर्गलोक मिल जाएगा। स्वर्गलोक तो ब्रह्मलोक से नीचे है, तो ब्रह्मलोक तक भी हम पहुंच जाएं, लेकिन वह भी एक दिन समाप्त होगा। वो अशाश्वत है, उसका भी एक एंड है ना। तो भगवान आगे कंपेयर करेंगे इस भौतिक ब्रह्मांड को आध्यात्मिक, इसलिए वह बता रहे हैं ब्रह्मा जी का ये लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि चाहे ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी हमें बड़ी लग रही है, लेकिन अगर हम शाश्वत जगत से इसकी कल्पना करें तो ये कुछ भी नहीं है। शाश्वत जगत में तो हर सांस से भौतिक जगत प्रकट हो रहे हैं और विलुप्त हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम शाश्वतता के हिसाब से देखें तो ये ब्रह्मा जी की लाइफ कुछ भी नहीं है। जैसे कि समुद्र में बुलबुले उठते हैं और लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी पैदा हो रहे हैं और लुप्त हो रहे हैं। और जब हम कैलकुलेट करने बैठते हैं तो इतना सारा उनका लाइफ स्पैन आ रहा है। तो इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि तुम इस अशाश्वत भौतिक जगत के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, तो तुम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास करोगे, ना कि ऐसा कि ऊपर नीचे जब बंजी जंपिंग कर रहे हैं। कभी ऊपर पहुंच गए ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, स्वलोक, फिर हमारा पुण्य समाप्त हो गया, फिर से धरती पर आ गए। फिर कुछ पाप पुण्य किया, फिर पाप किया तो नीचे चले गए। तो ऐसे हम घूमते ही रहेंगे अनंत काल तक घूमते रहेंगे। तो भगवान अगले उसमें बताएंगे कि हमें इस चक्र से बाहर आना है। ब्रह्मलोक में भी हम सेफ नहीं है। हमें कहाँ जाना है? हमें गोलोक वृंदावन जाना है, तभी हम सेफ हैं, अदरवाइज हम सेफ नहीं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो ये 4 युग हैं, 4 युग में भी परिवर्तन होते रहते हैं। किस चीज का परिवर्तन होता रहता है? जैसे सत्य युग में हम सोचे कि ज्ञान था, ठीक है, लोग बहुत सदाचारी थे, तभी धर्म का बोलबाला था, ठीक है। धीरे धीरे जब हम सत्य युग से त्रेता युग तक आते हैं तो थोड़ा सा अधर्म और पाप आ जाता है। द्वापर युग में वो पाप अधर्म और बढ़ जाता है, और कलयुग में तो बिल्कुल सदाचार लुप्त ही हो जाता है। वहां पे अधर्म और पाप इतना बढ़ जाता है कलयुग के आते आते
कि भगवान कलयुग के अंत में काल की अवतार लेते हैं और काल की अवतार लेने के बाद वह कलयुग को समाप्त कर देते हैं, सभी असुरों का नाश कर देते हैं, क्योंकि कलयुग में इतना ज्यादा पाप और असुर बढ़ जाएंगे और फिर वह कलयुग को नष्ट करके एक नया सतयुग चालू होता है और फिर एक नई साइकिल चालू होती है। तो इस प्रकार से युग परिवर्तन होता रहता है और युग में क्वालिटीज भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब आपको हमने समझाया ये कि क्या हो रहा है कि भौतिक संसार की व्यक्त और अव्यक्त अवस्थाएं। जब ब्रह्मा जी का दिन शुभारंभ होता है, जैसे हमने कहा आज हमारा ब्रह्मा जी का डे स्टार्ट, तो जब डे स्टार्ट होता है तो हम सभी जीव जो है ना वह अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि अभी हमारे पास हमें कोई घर बनाना है, घर बनाना है तो हमारे पास ईंट है, बजरी है, मिट्टी है और सब कुछ है, कारीगर वगैरह। तो जब तक वो ईंट बजरी के रूप में है तो हम उसको कह सकते हैं वो अव्यक्त अवस्था में है। क्यों अव्यक्त अवस्था में है, क्योंकि अभी तक वह किसी बिल्डिंग के फॉर्म में व्यक्त नहीं हुआ। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर ब्रह्मा जी के रात्रि के समय वह जब वो ब्रह्मा जी शयन कर रहे होते हैं तो सभी जीव गर्भोदक्षाई विष्णु में लौट जाते हैं, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि के टाइम, मतलब जो 1000 दिव्य जो उनकी रात्रि बनाते हैं उसके टाइम पे वह अव्यक्त अवस्था में गर्भोदक्षाई विष्णु में रहते हैं। ठीक है, अब जब ब्रह्मा जी का दिन होगा तो फिर से ब्रह्मा जी क्रिएट करना चालू करेंगे, जो सारी जीव अपनी बॉडी छोड़ के गर्भोदक्षाई विष्णु में थे उन्हें नई नई बॉडी मिलेगी उनकी इच्छाओं के अनुसार, फिर वो अपना अपना काम करना चालू करते हैं वापस, और फिर ये 1000 युगों तक करते रहते हैं हम, बनना बिगड़ना बनना बिगड़ना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ब्रह्मा जी का दिन आता है तो हम व्यक्त हो जाते हैं, उनकी रात्रि आती है तो हम वापस अव्यक्त हो जाते हैं, और ये साइकिल चलती ही रहती है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। हमें इस युग चक्र को फॉलो करना ही पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे अंदर बहुत कंट्रोल है, लेकिन आप जानते हो कि इस भौतिक जगत में रहते रहते भी हमें इस चीज का एहसास हो जाता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी सुनामी आ जाता है, कभी भी भूकंप आ जाता है ना, और भूकंप आ गया, प्रलय आ गया, है ना, या फिर ये कहते हैं फ्लड्स आ जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति जब किसी सिटी पर अटैक होता है किसी का, अर्थक्वेक वगैरह का, तो वहां पे सब कुछ नष्ट हो जाते हैं पल भर में, तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और सिटी का क्या बात है, अगर हम सपोज अभी कोरोना ने इतना आतंक मचा रखा, हमारे शरीर में एक छोटे से वायरस घुस जाता है और वो वायरस हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, कभी कोई गाड़ी आई हमें टक्कर मार देती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे वश में और हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हमें ये सब कैलकुलेशन करके भगवान यही बताए जा रहे हैं कि हम असहाय विलीन हो जाते हैं, वी आर वेरी हेल्पलेस, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये भौतिक संसार का कर्म चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो इस भौतिक जगत के बारे में भगवान बताने के बाद हमें बताएंगे कि इससे परे, इस भौतिक ब्रह्मांड से परे एक आध्यात्मिक दुनिया भी है ना। तो यहाँ पर भगवान एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एक तरह से हमें ऐड दे रहे हैं कि जैसे हमें घूमने आने के लिए हमने देखेंगे कुछ विज्ञापन आते हैं कि लद्दाख चले जाओ, अंडमान निकोबार आइलैंड चले जाओ, वहां पे ये मिलेगा, इतना अच्छा है ये। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट क्यों आते हैं, हमें अट्रैक्ट करने के। तो यहाँ पर भगवान भी हमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वह पहले तो हमारे जो भौतिक जगत है उसकी खामियां बता रहे हैं हमें, है ना, कि भौतिक जगत में ये खामी है, तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जाना ही पड़ेगा और तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है वहां पे। तो उसकी खामियां बता के फिर अपनी आध्यात्मिक दुनिया की बड़ाई कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया की बड़ाई करेंगे तो फिर इंसान सोचने लगेगा कि ऐसी भी कोई जगह है, तो कम से कम उसको उस जगह पर जाने की इच्छा तो उत्पन्न होगी। तो किसी को किसी चीज जगह के बारे में पता ही नहीं है ना, किसी ने कभी सुना ही नहीं हो कि अंडमान निकोबार आइलैंड, तो उसकी वहां जाने की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए भगवत गीता में भगवान इस शाश्वत आत्मिक दुनिया के बारे में हमें एक झलक दे रहे हैं। एक्चुअली जो ये आध्यात्मिक जगत है
जो भगवान का लोक है, इसके बारे में डिटेल तो ब्रह्म संहिता में मिलती है, जब ब्रह्मा जी गाते हैं ना, ब्रह्म संहिता में बहुत डिटेल है। भगवद गीता में तो सिर्फ एक झलक दी है भगवान ने, ताकि हम अट्रैक्ट हो जाए। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं 20 और 21 में, कोई पढ़ेगा आप में से? जी मैं पढ़ूं? हम्म। जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए मधुर जी। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अथवा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। BG 821, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। धन्यवाद मधुर जी। राधे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब हमने बताया भगवान एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त, इस भौतिक ब्रह्मांड के अतिरिक्त क्या है, एक अन्य अव्यक्त प्रकृति भी है जो शाश्वत है। भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कल्पना से बाहर है, वो भी अव्यक्त है क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देती, वो शाश्वत दुनिया है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से बहुत परे है, इसके बियॉन्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड है ना, भौतिक जगत के। और ये परा है, मतलब श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। हमने कहा था ना भगवान की एक पराशक्ति होती है और अपराशक्ति होती है, तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ है। क्योंकि ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कभी इसका नाश नहीं हो सकता। इस भौतिक संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का कभी हास नहीं होता। स्पिरिचुअल जगत जो है, आध्यात्मिक जगत, वो वैसे का तैसा रहता है। ये सिर्फ जो हमने पढ़ा वो ब्रह्मा भूमनाल लोक के है, मतलब सारे प्लैनेटरी सिस्टम हम लोग से लेके जो 14 प्लैनेट्स होते हैं वो नाश होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत कभी भी नाश नहीं होता। अब इसे वेदांती, मतलब वेद को जानने वाले लोग अप्रकट कहते हैं। अप्रकट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारी कल्पना से बाहर है। अविनाशी मतलब वो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं है। ये परम गंतव्य है। परम गंतव्य मतलब ये हमारा सुप्रीम डेस्टिनेशन, हमें यहीं पर जाने की इच्छा रखनी चाहिए, और जिसे प्राप्त कर लेने पर भगवान इस चैप्टर में बार बार कह रहे हैं कि जो उनके परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह वापस कभी भी लौट कर नहीं आता, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। और वो जगह कौन सी है? वह है भगवान का धाम। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद इस धाम को का विस्तृत विवरण करते हैं और ये भी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है। ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है और आनंद चिन्मय रस कहा गया है। अब चिंतामणि और आनंद चिन्मय रस क्यों कहा गया है? चिंतामणि तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो महल या जो घर बने हुए हैं वह पारस मणि से बने हुए हैं, वो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष है वह कल्पतरु वृक्ष कहलाते हैं, डिजायर ट्रीज। क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वह हम इच्छा करने पे हमें कोई भी प्रकार का फल किसी भी समय दे सकते, अनंत, उसमें लिमिटेड नहीं रहता वो। और वहां पर जो गायें हैं उनको हम सुरभि गाय कहते हैं क्योंकि वह अनंत दूध प्रदान करती है, वो दूध कभी खत्म ही नहीं होता। उसके अलावा ये धाम पूरा आनंद से भरा हुआ है, इसीलिए इसको आनंद चिन्मय कहते हैं, आनंद से परिपूर्ण है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान गोविंद के रूप में हमेशा निवास करते हैं, वह हमेशा इसको छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाते। और भगवान का वर्णन भी बताया गया है कि भगवान मोर पंख धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, उनके गले में माला है, उनका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है ना। तो इस प्रकार से भगवान का ही वर्णन होता है। और ये कहा जाता है कि भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं। ये हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति माम नेति सो अर्जुन। जो भगवान की गुण रूप लीलाएं धाम को जान जाता है वह वापस कभी लौट के नहीं आता। 4.9 में भगवान ने ये कहा था उसका। तो भगवान के धाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो भगवान ये एडवर्टाइजमेंट देके इसकी क्वालिटीज बता के हमें बताना चाह रहे हैं कि इस धाम में वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। और फिर भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि कौन इसके लिए एलिजिबल है,
कौन आ सकता है इस धाम में? तो भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति से ही इस धाम की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लब्धस्तु अनन्य यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। साफ साफ मेंशन्ड है 8.2 में, किससे हमें ये धाम मिलेगा? अनन्य भक्ति। हमने आपको बताया था पिछली बार, अनन्य भक्ति को केवल भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं। भक्ति मतलब भगवान के प्रति हमारी 100% शरणागति, तो फिर वह अनन्य भक्ति कहलाती है। और ये भगवान अपने धाम में हमेशा विराजमान है, तो भी सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित होता है। अब हमें पता है कि इस भौतिक धरातल पर वृंदावन नाम की जगह है, और ये वृंदावन क्या है? ये भगवान के गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति है, मतलब रेप्लिका है, बिल्कुल डुप्लीकेट है। और भगवान ने ये वृंदावन हम यहाँ पर भौतिक जगत में क्यों पहले एस्टेब्लिश किया? गोवर्धन पहले सबको भेजा और फिर खुद आए, क्योंकि उन्हें लीलाएं करनी थी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन मतलब 1000 दिव्य युग में भगवान स्वयं आते हैं। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम जिस कलयुग में हैं, उसी के द्वापर युग में भगवान स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में 5000 वर्ष पूर्व आए थे। जो कि वह 1000 दिव्य युग में सिर्फ कृष्ण भगवान एक ही बार ऐसा होता है कि स्वयं अपने रूप में आते हैं। अन्यथा उनके अलग अलग अवतार हैं, ठीक है, वो आते हैं अभी वराह अवतार के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं एक ही बार आते हैं, और वह इस कलयुग से पहले हुआ था। ठीक है, अब तो यहाँ से हमें क्या पता चला? भगवान के धाम के बारे में पता चला, इस भौतिक जगत के बारे में पता चला, और ये पता चला कि उस धाम को हम केवल और केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। अब आखिरी सेक्शन में भगवान फिर से ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति ही सर्वोच्च है। कैसे? अब इस सेक्शन में भगवान बताते हैं कि शरीर त्यागने के विभिन्न टाइम हो सकते हैं। आपने भी सुना होगा कि पुराने जमाने में या वैदिक काल में लोग क्या करते थे? जो बूढ़े लोग होते थे, जिनकी मृत्यु पास होती थी, तो वो क्या कहते थे? अब मैं अपना घर बार छोड़कर किसी धाम में चले आते थे। वृंदावन चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, या फिर ऊपर अपने इधर कौन सा है, तो जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, है ना, या बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि वह ये मानते थे कि अगर हमारा शरीर भक्ति करते हुए किसी धाम में छूटेगा, जगह का इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर हम अपना शरीर छोड़ते हैं, तो अगर हमारा शरीर किसी ऐसे स्थान पर छूटेगा तो हमारा गंतव्य बहुत अच्छा होगा। उनको पता था, इसीलिए वो ऐसा करते थे। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा, 23 श्लोक में बोलते हैं, जिसमें ये संसार प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं। कैसे टाइम में, कैसी स्थिति में शरीर को त्यागने से पुनर्जन्म होगा, और कैसी स्थिति में और काल में अगर हम हमारा शरीर छोड़ते हैं तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ आखिरी 2 श्लोकों में भगवान ये बताते हैं 27 में कि भक्त को इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि वह किस टाइम पे शरीर छोड़ रहा है, किस विधि से शरीर छोड़ रहा है, या किस स्थान पर वह अपना शरीर छोड़ रहा है। अखंड भक्त को या शुद्ध भक्त को इस चीज की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई कर्म योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है, हठ योग कर रहा है, तो ऐसे योग पर जो निर्भर रहते हैं, ऐसे योग पर जो आश्रित हैं, उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि वह सही टाइम और सही स्थिति में अपना शरीर को छोड़े, तभी उनको सही गंतव्य मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो 24 और 25 में कृष्ण भगवान अलग अलग स्थिति बताते हैं जिसमें शरीर त्यागना चाहिए। उसके पहले हम आपको ये एक उदाहरण से समझाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कोई भी मैप हमें मिलता है। मैप क्यों होता है ना? मैप इसलिए होता है कि हमें कोई भी जगह ढूंढने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब आपको अपने दोस्त का घर ढूंढना है, आप
आपको दोस्त का घर ढूंढना है और आप किसी से मैप मांगते हो, आप हो दिल्ली में और कोई आपको लाके दे दे कलकत्ता का मैप, तो आप जगह ढूंढ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैप ही गलत है। दिल्ली का मैप होना चाहिए, तभी तो आप जगह ढूंढ पाओगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको जगह ढूंढनी है दिल्ली में। अब किसी ने आपको दिल्ली में आपको मैप लाके दे दिया, लेकिन वो भूगोलिक मैप लाके दे दिया, ज्योग्राफिकल मैप, है ना, राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप लाके नहीं दिया। अब भूगोलिक मैप में तो आपको क्या देखने को मिलता है? जैसा फर्स्ट मैप है कि कहाँ पेड़ पौधे हैं, कहाँ जमीन है, कहाँ पानी है। ऐसे मैप से क्या हम जगह ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। हमें उसके लिए पूरा पॉलिटिकल मैप जिसमें रास्ते दिखाए हैं, है ना, वैसा मैप चाहिए होगा, तो ही हम ढूंढ सकते हैं। तो इस उदाहरण से हम क्या समझाना चाहते हैं कि जो हमारे वेद है, वेदों में ये अलग अलग तरीके बताए गए, है ना, कि ये विधि का पालन करो, इस विधि का पालन करो, इस विधि का पालन करो, ठीक है। हो सकता है वो सारी विधियां सही हो, जैसे कि ये सारे मैप है तो सही, चाहे वो फिजिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो, है ना, वो गलत नहीं कह सकते। लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि नहीं ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही है। उसी प्रकार से वेदों में तो बहुत सारी चीजें मेंशन है, लेकिन कलयुग में सबसे सही चीज क्या है? ये बार बार बताया जाता है कि कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ही सर्वोच्च विधि है। हम कलयुग में जब तक वो नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, है ना, विद्रोह की सेवा अच्छे से नहीं कर सकते, तो वो सब गलत नहीं है, वो भी तो एक विधि थी, है ना, लेकिन हमारे लिए वो उपयुक्त नहीं। इसी प्रकार से हमें अगर हम हमारे शरीर को भी देखें, शरीर में हमारे विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं, है ना, हमने पढ़ा है कि एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है या स्केलेटल सिस्टम होता है। अब हम किसी डॉक्टर के पास जाएं जो हड्डियों का विशेषज्ञ है, तो वह क्या बॉडी को किस तरीके से देखेगा? बॉडी को देखेगा वह बोन्स के हिसाब से। उसको पता है, उसको वह ना तो नर्वस सिस्टम की तरफ ध्यान देगा, ना सर्कुलेशन सिस्टम की तरफ ध्यान देगा, है ना, ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है बोन्स की तरफ। तो उसी प्रकार से जिस जो भी हमारा फोकस है, हम अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करते हैं। अब योगी क्या होते हैं? योगी क्या करते हैं? ये हम इसमें इसलिए बता रहे हैं कि इसका रिलेशन है कि योगी अपना शरीर छोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। योगी लोग क्या होते हैं? हमने ये भी सुना है कि हमारे शरीर से कुछ तरंगे निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एनर्जी फील्ड्स कहते हैं। और इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हम किसी शुद्ध भक्त से मिलते हैं, किसी सन्यासी से मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस सन्यासी के शरीर से कुछ पॉजिटिव तरंगे निकल रही होती हैं, जो हमें शांति प्रदान करती है। कुछ हमें अलग सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस शुद्ध भक्त के शरीर से कुछ आभा निकल रही है, जो हमें वह शांति प्रदान करती है। तो नेचुरली हमारे शरीर से तरंगे निकलती है। जब कभी हम देखते हैं कोई डरा हुआ है या किसी को गुस्सा आ रहा होता है, तो हम उससे बचेंगे, दूर जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उसमें से नेगेटिव तरंगे निकल रही है। तो ये तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और योगी लोग क्या करते हैं? इन्हीं तरंगों को, जो कि सूक्ष्म है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए वह प्राण वायु को भी जो हमारे निचले चक्र होते हैं ना, वहां से वह योग सिद्धि के माध्यम से ऊपरी चक्रों तक ले आने की कोशिश करते हैं। इन एनर्जीज को वो डाइवर्ट करते हैं। तो यहाँ पर योगी शरीर को किस तरीके से देख रहा है? चक्रों के माध्यम से देख रहा है, प्राण वायु के माध्यम से देख रहा है, तो उसका फोकस इधर है। तो योगी इन सब चीज पे फोकस करता है, ठीक है। और ये भी हमने एक डायग्राम बताया कि हम मंदिर जाते हैं तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है, एक हमें अलग ऑरा लगती है ना, अलग ही वहां पे हमें तरंगे महसूस होती हैं, क्योंकि वहां भगवान होते हैं, फिर भगवान के नामों का जाप हो रहा होता है, वेद पाठ हो रहा होता है, तो उससे जो तरंगे निकलती हैं आवाज से, आवाज भी तो एक तरंग ही होती है, साइंस में हमने पढ़ा है कि साउंड इज अ वाइब्रेशन, आवाज भी एक तरंग है, ठीक है ना। हम हाथ हिला रहे हैं तो भी तरंगे निकलती हैं, जब हम पानी में कोई पत्थर डालते हैं तो भी तरंगे निकलती है ना। तो हर चीज से तरंगे निकलती है। इसी प्रकार से जब मंदिर में जाप हो रहा है और घंटी की आवाज है, तो उन तरंगों से हमें बहुत ही अ, अच्छापन लगता है, क्योंकि वहां पर भक्त हैं,
नाम है, भगवान है, तो इन तरंगों को हम फील कर सकते हैं। तो ये वेदों में मेंशन है, ठीक है ना, इस प्रकार। तो ये हमने आपको बैकग्राउंड क्यों दिया? इस बैकग्राउंड से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो उसकी कंडीशंस और उसके टाइम पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारा क्या गंतव्य है, क्या मंजिल हो, ठीक है। तो 24 और 25 और 26 कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि अगर शरीर को छोड़ने के दो मार्ग हो सकते हैं, ठीक है। क्या मार्ग हो सकते हैं? एक तो अगर हमने शुभ क्षण में, मतलब प्रकाश में या अग्नि में, दिन के समय, शुक्ल पक्ष में, है ना। पक्ष भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है ना, जब चंद्रमा का साइज बढ़ रहा होता है। फिर उत्तरायण में, ये भी हमने आपको पढ़ा है कि संक्रांति आती है तो हम कहते हैं कि अब सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ना चालू होगा। 6 महीने जब सूर्य उत्तर की तरफ चलता है, तो ऐसी स्थितियों में जब हम किसी का शरीर छूटता है तो उन्हें ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। और ये मार्ग किसके लिए माना गया है? मोस्टली ज्ञानियों और योगियों के। और क्योंकि उन्हें ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है तो ये न लौटने का मार्ग है। और इसीलिए योगी जो होते हैं ना, वह योग सिद्धि से इसका प्रयास करते हैं और लाइफ टाइम इसकी तैयारी करते रहते हैं कि हम कैसे और कब अपना शरीर छोड़ेंगे। उनके कंट्रोल में होता है, वह अपनी स्व इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकते हैं और वो वेट करते हैं। और इसका उदाहरण महाभारत में है, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को स्व इच्छा से मरने का उनको वो था प्राप्त, मतलब उनको भूल मिली थी, है ना। तो उन्होंने वेट किया जब तक कि उत्पायन चालू नहीं हुआ और उसके बाद अपने शरीर को उन्होंने त्यागा। क्यों? क्योंकि वेदों में मेंशन है कि अगर ऐसी स्थितियों में कोई शरीर त्यागता है तो उसे मुक्ति नहीं जाती। और दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग है अंधकार का मार्ग। जैसे कि किसी ने रात में धुएं के समय, जहाँ प्रकाश नहीं है, अग्नि नहीं है ना, कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा ढल रहा है, या दक्षिणायन में जब सूर्य दक्षिण की ओर चल रहा है, उस वक्त अगर किसी ने अपना शरीर छोड़ा है तो उसे वापस इस धरातल पर आना पड़ता है, पुनर्जन्म होता है। और ऐसा बताया गया है कि ये मार्ग कर्मी लोगों के लिए है, सकाम जो कर्मी कर्म कर रहे, कर्म कांड वाली चीजें कर, ठीक है ना। तो उन्हें अपने कर्म करने से, कर्म कांड करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पुण्य उन्होंने इकट्ठे कर लिए। लेकिन हमने आपको अभी बताया कि ब्रह्मा से लेके कोई भी लोक में आप चले जाओ 14, आपको पुण्य समाप्त होने पर चंद्रलोक मिल जाए, इंद्रलोक मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, तपलोक मिल जाए, लेकिन जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, वहां हम बड़ी से बहुत सालों तक हम उसका भोग करें उस लोक का, लेकिन हमें वापस से आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो मार्ग 24, 25 और 26 में भगवान हमें बता रहे हैं। अब ये मार्ग बताए क्योंकि यहाँ पर योगियों की बात चल रही थी, है ना। और योगी लोग क्या करते हैं? चक्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, एक चक्र से दूसरे चक्र तक अपने प्राणवायु को लेने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उचित समय पर अपने सिर के माध्यम से उनका प्राण छूटे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर निचले छिद्रों से छूटेगा तो उनका गंतव्य अच्छा नहीं होगा। उनको ये समझ है वेदों की, तो वो है प्रयास करते हैं और इसी का वो जीवन पर्यंत कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर योगियों का क्या फोकस है कि हमें मुक्ति मिल जाए, उनका फोकस वो है। तो उन्होंने वेदों से वही मैप अपने लिए उठा लिया कि वेदों में उनके लिए क्या क्या फायदेमंद है, उसका वो पालन करते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये सब की चिंता एक भक्त को नहीं करनी है, चाहे ये वेदों में है या नहीं। ये हमारे लिए या भक्त के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ना। उनके लिए, योगों के लिए करेक्ट हो सकता है, हमारे लिए ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? 8.27 है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैनो सुरति पार्थे या न योगी मूर्ते कंचना तस्वेषु कैलेषु योग युक्ते भव अर्जुना। हे अर्जुन, यति
भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवत गीता 8वां चैप्टर 27वां श्लोक। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं भक्त लोग भी इन दोनों मार्गों को जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें भी ज्ञान है, उन्होंने भगवत गीता भी पढ़ी है और भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, तो उन्हें तो पता है, लेकिन वह इससे कंफ्यूज नहीं होते, इसके चक्कर में नहीं पड़ते हुए। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत सोचो कि अब तुम्हें ये सोचना पड़े कि अरे मैं किस समय शरीर छोड़ूंगा और ये वो होगा। तो भगवान कह रहे हैं किसी अनन्य भक्त को इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भक्ति में सदैव स्थिर हैं तो भगवान हमें बार बार आश्वासन क्या दे रहे हैं कि अनन्य चेता सततम परम धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, भक्ति, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना। अब भगवान ने हमें आश्वासन दे दिया और हम सोचे कि हम तो भक्त हैं और हम कुछ भी ना करें भक्ति में भी तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, है ना। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जाप करना है, सेवा करनी है, और भी बहुत चीजें होती हैं, वेदों का पाठ करना है, भगवत गीता पढ़नी। अगर भगवान देखेंगे कि इसने जीवन पर्यंत मेरी भक्ति की है, तो मृत्यु के समय अगर हमारा कोई भी हमारा वातावरण हो, हम भगवान को ऐसा वातावरण में हो उस वक्त कि भगवान को याद नहीं कर सकते, या हम अचानक से हमारी मौत आ जाए, ठीक है, हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा मृत्यु के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हमारी मृत्यु कब कैसे कहाँ होगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भक्ति करना हमारे कंट्रोल में है। तो भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि तुम उस चीज की चिंता मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम उस चीज की चिंता करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। भक्ति करना तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, और मृत्यु के समय मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं निश्चित करूंगा कि तुम्हें मैं याद आ जाऊं, कि मैं आई एम एबल टू रिमेम्बर, यू आर एबल टू रिमेम्बर मी। भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे याद कर सको, ऐसी में स्थिति मैं पैदा करूंगा कि तुम मेरे अनन्य भक्त। तो तुम्हें इस मार्गों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मृत्यु कब आएगी, अचानक से आ गई तो क्या होगा, बहुत बीमारी में आ गई तो क्या होगा, भक्त को इन सब चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। कैंसर हो गया, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, भगवान ये देखेंगे कि हमने जीवन पर्यंत क्या दिया है, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट दे, है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें खुद को याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला, चिंता मत करो। अब आखिरी श्लोक में भी भगवान भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं, जैसे इस श्लोक में की ना भगवान कि भक्ति में बस स्थिर रहो, चिंता मत करो। और आखिरी श्लोक में भी भगवान भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हाँ जी, पढ़ूं मैं? चलिए आप पढ़िए, आपने एक बार पढ़ लिया ना नीता। ठीक है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफल प्रतिष्ठम् अत्यन्ति तत्सवमिति विदित्वा योगी पर स्थानमुपेति चाघम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदांतियन दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। धन्यवाद नीता जी, ठीक है ना। अब आखिरी श्लोक में इस चैप्टर में भगवान क्या कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तप्यः शुचेव। जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया, तो हमें वेद के अध्ययन से, किसी प्रकार की तपस्या करने से, दान करने से, सकाम कर्म करने से, कर्मकांडी चीजें करने से जो फल मिलता है, ठीक है ना, वह फल सिर्फ एक ही चीज से हमें मिल जाता है। हमें अलग अलग वेद का अध्ययन करने की, तपस्या करने की, दान धर्म करने की, सकाम कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको एक उदाहरण समझाएं, अगर हमारे पास $100 मिलियन है, तो $100 मिलियन में
$10 मिलियन तो इंक्लूडेड है ही, है ना, और $1 मिलियन भी इंक्लूडेड है। तो उसी प्रकार से भक्ति को हम कह सकते हैं कि वो $100 मिलियन के बराबर है। तो अगर वो $100 मिलियन के बराबर है तो हमें तपस्या का फल भी मिल जाएगा, दान धर्म करने का फल भी मिल जाएगा, हमें सकाम कर्म करने का फल भी मिल जाएगा, वेदों का पाठ करने का फल भी मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति भक्ति को स्वीकार कर लिया वह किसी भी प्रकार के किसी भी फल से कभी भी वंचित नहीं रह सकता। हमें बताया कि विभिन्न आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम में वेदों का पाठ करने को बोला जाता है, और फिर जब गृहस्थ आश्रम होता है दान धर्म करने को कहा जाता है, और जब हम वर्णाश्रम में और संन्यास आश्रम में करने तो तब तपस्या करनी होती है, बहुत ज्यादा जंगल में रहना पड़ता है, कुछ कम खाना होता है, ये सब चीजें। तो सभी आश्रमों की तपस्या, दान और धर्म का फल मिल सकता है भक्त योगी, उसे अलग से ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को भगवान 18 अध्याय में भी कहा। 18 अध्याय में भगवान क्या बताते हैं कि ये सब चीजें भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। तपस्या भी हम 3 गुणों के अंदर रह के कर सकते हैं, दान भी हम 3 गुणों के अंदर रह के कर सकते हैं, किसी प्रकार का यज्ञ भी हम करते हैं तो वो भी 3 गुणों के अंदर होता है। तो भगवान कहते हैं कि इसके बियॉन्ड जाओ, इसके परे जाओ, ठीक है। इसके परे क्या है कि भक्ति करो। भक्ति करने से तुम्हें अलग अलग इन चीजों की चिंता करने की कोई आवश्यकता है। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि भक्ति करोगे तो तुम्हें किस काल में तुम्हारी मृत्यु हो रही है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार में इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हें अलग अलग दान धर्म तपस्या ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर तुम भक्ति योग कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, डायरेक्ट भगवान से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो, तो भगवान तुम्हें इन सब चीज का फल ऑटोमेटिकली दे, ठीक है। तो मात्र भक्ति सत्संग करने से इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में उसका क्या गंतव्य होता है, वह मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर में हम देखें कि भगवान ने अपने धाम का पूरे चैप्टर में एडवर्टाइजमेंट करा है, और एक चीज बताई है वह है अनन्य भक्ति और नित्य भक्ति, हमेशा अनन्य चेता सततम नित्य। तो जो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली डिवोशनल सर्विस कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है, तो भगवान उसे गारंटी करें कि ऐसा करने से मृत्यु के समय भी तुम मुझे याद कर पाओगे, नहीं कर पाए तो मैं याद दिला दूंगा और तुम मेरे धाम को प्राप्त। और ये भी कहा जाता है कि भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त होता है। आपका कोई प्रश्न है आज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वो